हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे। देखिए ये स्टॉक के लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे कंपोनेंट जरूर बनाता है, लेकिन ये ब्रह्मोस का इंडिया एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, तो नज़रों में रखना, क्योंकि एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको डिटेल में बताएंगे स्टॉक के बारे में, और आप कहोगे यार कहाँ ब्रह्मोस, कहाँ ये स्टॉक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए हमारा ये एक्सिस केड्स कहाँ पहुंच गया, 127 पे। चलिए ठीक है, पहुंचेगा। कल करेक्शन आया था तो हमने इसके बारे में काफी डिटेल में आपको चर्चा करके बताया था कि भैया अगर आपका स्टॉप लॉस 101 के अराउंड है इस करेक्शन के हिसाब से, तो डरना मत। अगर हिट होता है तो निकल जाना, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस होते ही रिस्क मैनेजमेंट के लिए थे। लेकिन नहीं, ये कहाँ नीचे, ये तो ऊपर 127 पहुंच चुका है। लेकिन आज हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है, देखिए ग्रोवेल। आप जरा देखिए, ये ग्रोर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी आज से नहीं, 1957, 1857 नहीं। लोग 1857 के नाम से एकदम फोकस में आ जाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता की क्रांति थी 1857। लेकिन यहाँ पे ये कंपनी 1957 में। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लेके आए हैं इस स्टॉक के बारे में, जो 2021 का इसका अपडेट था ये, तो देखिए ये कंपनी जो है ब्रह्मोस, देख रहे हो आप, ये ब्रह्मोस जो आप देख रहे हो, ये आप अलग देखो, BRAH अलग है, MOS अलग है। इंडिया में हर कोई जानता होगा इसके बारे में, ब्रह्मोस के बारे में। क्यों? क्योंकि भैया एक जो है सुपरसोनिक मिसाइल, और आने वाले टाइम पे हाइपरसोनिक की बात करें। देखिए ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को की जो रिवर है, मॉस्को नाम है आई थिंक उसका, तो इन दोनों को मिला के ये नाम रख दिया गया ब्रह्मोस। ये इंडिया और रशिया मिलके बना रहे हैं, इंडिया की साइड से DRDO इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी जो आपके लिए लेके आई, इसका क्या काम है अगर आप देखोगे, ये देखिए, वर्किंग विद ब्रह्मोस फॉर डेवलपिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट फॉर वेरी हाई प्रिसीजन पेंट्स। अब याद रखें, ध्यान देना इसकी बात, इस बात पे। अब meeting the advanced requirement for the latest supersonic and hypersonic vehicle developed by BrahMos. Their requirement is extreme in nature and require extreme precision. मिसाइल ही है भाई उसके लिए। And we are proud to confirm that we have been able to develop high heat resistance primers and reinforced, देखिए, fluoropolymer based top coats which have been awarded the 10th runner-up national award for technology innovation by the government of India. तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया। नहीं, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पर रडार में आया था, तो देखा तो ये खबर देखने को मिली। अब समझिए, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, बट जैसे भी आया रडार में आया। तो इसके बारे में देखते हैं, अब जरा देखिए। तो 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, भाई उधार तो बिल्कुल भी नहीं है कंपनी में, आपको आएगा मजा। कुछ गिरवी रखे हुए भी शेयर नहीं है। अब आपको क्या यार, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और अगर यहाँ पे और डिटेल में जाएं तो इसके रेवेन्यू को देखोगे, आपको क्या यार 220 करोड़ का रेवेन्यू था, आज की डेट में 700-800 करोड़ है, लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 90 करोड़, देखिए 700 करोड़ के रेवेन्यू में देखिए 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो भाई और क्या, देखिए आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, इतने करोड़ रेवेन्यू में इतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया देखने को मिल रहा है। चलिए देखेंगे आगे डिटेल। लेकिन ये सब नहीं, हमारी नजरों में स्टॉक का आने का कारण आपको पता ही है। एक्सिस केड्स क्यों नजरों में आया था, मंथली करेक्शन में कहां पे आया था, 95 की रेंज में कहां पहुंच गया, 127। अभी अगर देखोगे तो पूरा 30% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। लेकिन ये आप समझ गए क्यों रडार में आया। चार्ट देखो और समझ जाओ। देखिए ये आपको सब कुछ बता देता है, चार्ट्स आपको सब कुछ बता देते हैं। देखिए रडार में आने का कारण अब आप समझ गए होंगे। ये 4 महीने का जो वॉल्यूम जो इसको 40 से 80 ले गया, फिर क्या आई, करेक्शन। करेक्शन तो आई, वो तो ठीक है, लेकिन अच्छी करेक्शन आई। ये मान के चलिए ये रेंज बहुत ही बढ़िया। और कहां तक आई, ये करेक्शन आई, ठीक है, करेक्शन आ गई, ठीक है। लेकिन करेक्शन में अगर पिछले इंपल्स से कंपैरिजन किया जाए तो वॉल्यूम गायब है। आपको होगा हाँ ये भी ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेप हम देख के चल रहे हैं। अब ये करेक्शन जब रिजॉल्व हो रही है तो क्या करेगा, अब ये देखिए, अभी डीप से डीप स्टॉप लॉस। अब धीरे धीरे और आगे जाएंगे, देखिए एक एक स्टेप करके चलेंगे आगे। प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर इन बिटवीन कोई स्टेप में दिक्कत हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो
निकल सकते हैं। इसीलिए तो स्टेप बाय स्टेप जाने का बहुत बढ़िया तरीका यही है। अगर आपको बीच में कोई चीज में बदलाव दिखे, चेंज दिखे, तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो और उस स्टेप के हिसाब से आप निकल सकते हो। तो ये आपके रिस्क को भी मिनिमाइज करता है और प्रोसेस फॉलो करने का ये बढ़िया इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। इस पूरे टाइम के दौरान देखिए, जुलाई से लेके दिसंबर आ गया, पूरी करेक्शन के दौरान देखिए वॉल्यूम जो है वो गायब है। वॉल्यूम गायब है। अभी कोई वॉल्यूम बड़ा बना नहीं है, लेकिन अब तक वॉल्यूम गायब है। यानी कि और ये देखिए जरा, रिजेक्शन चरम सीमा पे है कि भैया डिमांड भी हो रही है। अब जैसे ये एरिया यहाँ पे ब्रेक होगा तो क्या संकेत होंगे? बड़ी रैली के। अब आपको यार एक बड़ा वॉल्यूम मिल जाए तो मजा आ जाए, तो बड़े वॉल्यूम के साथ ये कहाँ जाएगा? इन एरियाज पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि अपने आप में आपको परसेंटेज वाइज देखोगे तो 15% के अराउंड आपको गया। तो इस रैली आ गई। फिर इस एरिया में आप क्या इंतजार करोगे? कंसोलिडेशन वीकली के बेसिस पे सब कुछ हो रहा है 200 SMA से ऊपर वीकली पे। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मल्टी टाइम फ्रेम, हर डायमेंशनल वे में हम स्टॉक को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जरा तसल्ली से देखिए कहां पर हम थे, कहां पर हम जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर हम थे, कहां पर हम जा रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्या मोमेंटम है। उससे भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम है तो रिस्क कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करते हैं। जरा देखिए ये लेवल रिजेक्शन का, यानी कि इन एरियाज में क्या है? डिमांड है। 200 SMA का सपोर्ट लिया है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। 200 SMA का जब आप सपोर्ट लेते हो तो उसके बाद की रैली खतरनाक होती है। देखिए उसके बाद अच्छी चीज, बुलिश क्रॉस बन चुका है। एक रैली के बाद करेक्शन आ चुकी है, कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जरूर हैं, लेकिन इशारा कर रही हैं इस 76 के लेवल पे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर ये रैली यहाँ पे बरकरार रहती है तो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट तो स्टार्ट ही हो चुका है। तो भाई रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ऑर्डर्स मिलेंगे इस कंपनी को, क्योंकि भाई पेंट तो इसी ने बनाना है, हीट रेजिस्टेंट मिसाइल के ऊपर। भाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से गर्मी होगी तो वो जो प्राइमर वहाँ पे लगाओगे तो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। जब इसने टेक्नोलॉजी में भारत सरकार ने अवार्ड दे दिया है तो इसी कंपनी को अवार्ड जो है ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाकी चीज़ें अंदर की बातें हैं, किसको पता। लेकिन प्रोबेबिलिटी इसी की है। अब जब इतनी बढ़िया प्रोबेबिलिटी है तो रिस्क कितना है? फिलहाल के हिसाब से आप देखोगे यार रिस्क बहुत कम है, मात्र 3 रुपए का रिस्क है पर शेयर के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी वाह, ऊपर गए, करेक्शन आया, रिजॉल्व हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। एमएसीडी कहाँ है? सेंट्रल लाइन से नीचे था, वापस आया और ये करेक्शन चल रहा है एमएसीडी में। आप सारी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट। देखिए हम प्रोसेस में किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। अगर चीजें आपकी उसके बाद अगर प्रोसेस के पार्ट में अगर नहीं आ रही है चीजें और उसके बाद स्टॉक भाग भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने रूल्स जो आपने बनाए हैं उनको फॉलो करते रहो। आप उसके हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से चलोगे तो बहुत ही बढ़िया। जैसे कि हम आपको इंट्राडे बेसिस पे भी बताते हैं, भैया रूल्स क्रिएट करके रखो, प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद वो 400% भी रिटर्न क्यों ना दे दे सिंगल डे के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। आपके रडार में नहीं आया, आपके काम का नहीं था, आपके रूल के हिसाब से सेटिस्फाई हो नहीं रही थी चीजें, रैंडम चीजें थी, हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जब आप प्रोसेस के हिसाब से जाते हो, मान लो मैं इसको कल की डेट में 66 पे खरीद रहा हूँ और मुझे पता है मेरा डीप जो है रिस्क है 62 का, मेरा स्टॉप लॉस है 4 रुपए पर शेयर का मेरा रिस्क है, और मेरा मैक्सिमम लॉस मैं इस स्टॉक में अफोर्ड कर सकता हूँ 4000 का, तो मैं 1000 शेयर से ऊपर नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि मैं मैक्सिमम जो लॉस इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे जो मान के चल रहा हूं वो मात्र और मात्र 4000 की है। तो मेरी कैपेसिटी जो है 1000 शेयर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। समझो इस पार्ट को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट से पहले लॉस को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, वही बारे में बार बार बात हम करते हैं और रेगुलर वीडियोस में आप देखोगे। अब जब ये धीरे धीरे यहां से रिजॉल्व होगा तो आपको पता ही है कहां से कहां चले जाते हैं स्टॉक। अब आप बाकी सब छोड़िए, इस एक्सिस केट्स को ही देख लीजिए जिसको हम गिरावट के टाइम पे चमकता सितारा दे। ऑलरेडी कहां तक देगी आपको? ये 30% के आसपास का रिटर्न। यही छोड़िए, जरा ऊर्जा को देख लीजिए, ऊर्जा ग्लोबल देखिए, आप कहोगे वाह
कहाँ पहुंचा देखिए, ये इस करेक्शन रेजोल्यूशन पे हम आए थे 8 रुपए के लेवल पे, और इसका मैं अभी आई बटन पे जाके आप इसका वीडियो भी देख सकते हो, कहाँ पहुंचा, 4 गुना हो गया। पर और प्रोसेस के हिसाब से कितना रिस्क था, आपको हो गया 1 रुपये 1.5 रुपये का रिस्क था। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस के हिसाब से समझनी होंगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में मैं आपको यही कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको अवेयरनेस हो गई है तो लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।